हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमारा 45th चैप्टर है ऑटोबायोग्राफीज़। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका स्कॉलरशिप नवनीत 2021 का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो बुक है वो आपको आपके सामने ओपन रखना है, जिसमें आपको पेज नंबर 147 देखना है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी? Okay, an autobiography means an story of one's own life. ओके मतलब अपने खुद की जो स्टोरी होती है, लाइफ की स्टोरी होती है, वो ऑटोबायोग्राफी होती है। ओके, एज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव राइटिंग स्किल इट नीड नॉट टू बी द स्टोरी ऑफ अ पर्सन और बट कैन ऑल्सो बी द लाइफ स्टोरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ थिंग, मीन्स इट्स अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बोथ। मतलब क्रिएटिव राइटिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये एक स्टोरी नॉट ओनली एक पर्सन की हो सकती है, तो वो एक किसी के भी लाइफ स्टोरी हो सकती है, फिर वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो। ओके, एन ऑटोबायोग्राफी इज एन इमेजिनेटिव राइट अप, ओके, वेयर द राइटर इमेजिन्स दैट ही और शी इज द ऑब्जेक्ट नरेटिंग हिज और हर ओन लाइफ स्टोरी। ओके, ये इमेजिनेटिव राइट अप है। सो ये आपको किस तरह से सॉल्व करना है आप देख सकते हैं 147 के ऊपर हमें दिया है कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या हमें पूछे जाएंगे। सो यू विल बी गिवन ऑटोबायोग्राफीज वेयर यू मे हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स और चूज द करेक्ट ऑब्जेक्ट, एनिमल और द टाइटल और पुट जम्बल्ड सेंटेंसेस इन ऑर्डर एक्सेट्रा। ओके, सो इसका मतलब हमें जो भी ऑटोबायोग्राफीज यहाँ पे दी जाएगी तो इसमें आपको करेक्ट वर्ड्स जो है वो फिलअप में चूज़ करने हैं। तो हो सकता है वो करेक्ट ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई एनिमल हो सकता है। तो कभी कभी हमें इन्हें टाइटल भी देना होता है। ओके, जम्बल सेंटेंसेस होते हैं, इन्हें हमें रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस करना होता है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हमें इस एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑटोबायोग्राफी इस वर्ड का आपको मीनिंग समझ में आया गया कि वंस ओन लाइफ, ओके, स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ, खुद के अपनी लाइफ की स्टोरी मतलब ऑटोबायोग्राफीज। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके? सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया है। सो पिक्चर देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये कौन सा बर्ड है। ओके, सो यहाँ पे पूछा गया है कि आई एम एन डैश। सो सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे एन दिखा है, ANN। सो एन हम कभी लगाते हैं जब भी नेक्स्ट वर्ड वोवेल से स्टार्ट होता है, AEIOU। ओके, अगर नेक्स्ट वर्ड जो है वो वोवेल से स्टार्ट होता है तो इसके पहले हमें एन लगाना है। सपोज़ कभी कभी आपको ये वर्ड देख के अगर नहीं पता चला तो मैं ये आपको बता रही हूँ। सो इसको देख के आपको ये औल नहीं है, ये तो आपको पता चल गया होगा। ओके, सो ये है ईगल। ओके, ऑप्शन नंबर 2 ईगल। नेक्स्ट है, आई एम कॉल्ड अ बर्ड ऑफ डैश। सो इसे क्या कहते हैं? अ बर्ड ऑफ प्रे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3, बर्ड ऑफ प्रे का स्पेलिंग PREY, प्रे, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ओके, नॉट 3 वाला प्रे नहीं है, वो PREY, प्रे। ओके, मतलब बर्ड्स दैट फीड्स ऑन एनिमल फ्लेश। ओके, सो नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई हैव अ शार्प एंड स्ट्रॉन्ग डैश। सो यहाँ पे आईज, फीट एंड टेल के बारे में अगर हम सोचेंगे तो क्या आईज, फीट एंड टेल ये शार्प एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं? नहीं। सो इनकी जो बीक होती है, बीक मतलब जिसे हम चोंच कहते हैं, सो ये शार्प एंड स्ट्रॉन्ग होती है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। सो यहाँ पे हमें पिक्चर दिया था लेकिन यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो देखते हैं कि ये क्या क्या पॉइंट्स हैं। ABCDEFM मैं 1 by 1 एक एक पढ़ते जाऊँगी। फाइनली अ रिच बिजनेसमैन बॉट मी।
ओके, आई वॉज बॉर्न इन अ फैक्ट्री इन अहमदाबाद। सो इसका मतलब ये एनिमल नहीं है, क्योंकि एनिमल फैक्ट्री में बनते हैं नहीं। सो इवन टुडे ही टेक्स ग्रेट केयर ऑफ मी। ओके, ही ड्रो मी वेरी केयरफुली ऑन द रोड। सो ड्रो मी वेरी केयरफुली ऑन द रोड, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि ये एक चलाने वाली चीज़ है। ओके, सो इसे ड्राइव करते हैं। सो मैनी पीपल केम टू सी मी इन द शोरूम, ये शोरूम में रखते हैं। आई वॉज ट्रांसपोर्टेड टू मुंबई इन अ ट्रेलर, जो ऐसी चीज़ है जो ट्रेलर में मुंबई से अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसपोर्ट की जाती है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द अबव सेंटेंसेस आर अबाउट। जैसे कि हमने देखा कि ये एक अहमदाबाद में फैक्ट्री है, वहाँ पे बनी है, इसे रोड पे बहुत केयरफुली चलाते हैं और इसे ट्रेलर में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इतना बड़ा क्या हो सकता है, वॉच हो सकता है नहीं, अ कार्ट नहीं, हॉर्स वो तो सवाल ही नहीं होता है, अ कार येस, अ कार डेफिनेटली अ कार, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस इज़। सो हमें इनका करेक्ट ऑर्डर जो है वो हमें यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले तो वो जहाँ पे बॉर्न हुई थी वो हम पहले लेंगे। मतलब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि बी, आई वॉज बॉर्न इन अ फैक्ट्री इन अहमदाबाद। सो फर्स्ट आएगा बी। सो बाद में है क्या होगा कि आई वॉज ट्रांसपोर्टेड टू मुंबई इन अ ट्रेलर, मतलब एफ। ओके, बाद में क्या होगा कि मैनी पीपल केम टू सी मी इन अ शोरूम। ओके, मतलब ई। ओके, सो बाद में होगा फाइनली अ रिच बिजनेसमैन बॉट मी, मतलब ए। ओके, और बाद में होगा ही ड्रोव मी वेरी केयरफुली ऑन द रोड, मतलब डी। ओके, एंड फाइनली में क्या हो गया है, सी, ऑप्शन नंबर सी। इवन टुडे ही टेक्स ग्रेट केयर ऑफ मी, मतलब आज भी वो मेरी उतनी ही केयर कर रहे हैं। सो ये कहाँ पे है ये, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर 3 में बी एफ ई ए डी ई कहा है, मतलब ई 2 बार आया है, और यहाँ पे जो लास्ट में है वो सी चाहिए था। सो लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, ओनली द लास्ट ई के जगह पे सी होना चाहिए था। ओके, सो आप ये फॉलो कर सकते हैं। ओके, इसमें ही नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। ओके, यही 2 क्वेश्चंस थे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। रीड द ऑटोबायोग्राफी एंड आंसर द क्वेश्चन सिलेक्टिंग एंड करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें एक ऑटोबायोग्राफी दी गई है, तो इसके ऊपर आधारित हमें जो क्वेश्चन पूछे हैं इनके करेक्ट आंसर जो है वो हमें सिलेक्ट करना है। और ऑटोबायोग्राफी है, आई एम बॉर्न इन द माउंटेन स्मॉल बट लाइवली एज आई ग्रो, I rush down the mountain slopes. When I reach below, I slow down and move gently ahead. I provide a home to many types of fish. What I carry provides life to many living things, and I fulfill a basic need for them. I am also useful to farmers. A मतलब डैश है, यहाँ पे हमें ये फिल करना है। When I grow older, I make my way to the sea. सो इसका मतलब अभी आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि ये एक माउंटेन में बॉर्न हुई है और ये बहुत स्मॉल होती है, और फिर जैसे जैसे ये दिन निकलते हैं तो ये बड़ी हो जाती है। ओके, सो आई ग्रो, आई रश डाउन द माउंटेन स्लोप्स, ये माउंटेन से नीचे आती है। व्हेन आई रीच बिलो, आई स्लो डाउन एंड मूव जेंटली अहेड। जैसे ही बोल रही है कि जैसे ही मैं नीचे आती हूँ तो मेरा जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है। ओके, और आई प्रोवाइड अ होम टू मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस। तो ये एक मैनी टाइप्स मतलब बहुत सारे फिशेस के लिए उनका घर है मैं। ओके, वॉट आई कैरी प्रोवाइड्स लाइफ टू मैनी लिविंग थिंग्स।
मतलब मैं बहुत सारे लिविंग थिंग्स के लिए मैं लाइफ हूँ उनकी, एंड आई फुलफिल अ बेसिक नीड फॉर देम, और उनकी जो भी बेसिक नीड है वो मैं सब फुलफिल करती हूँ। सेम उसी तरह मैं फार्मर मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं फार्मर के लिए भी मैं यूज़फुल हूँ। सो यहाँ पे फिलअप हमें डालना है। सो व्हेन आई ग्रो ओल्डर आई मेक माई वे टू द सी, जैसे ही मैं ओल्डर हो जाती हूँ तो मेरा रास्ता जो है वो सी के तरफ जाता है। ओके, सो यहाँ पे आधारित हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि कंप्लीट चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, द लाइन्स अबव आर फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ डैश। सी देखो स्टूडेंट, जैसे कि हमें यहाँ पे बताया कि ये माउंटेन में बॉर्न होती है और माउंटेन से स्लोप होते होते वो नीचे आती है, इसका मतलब ये क्या है, ये है रिवर। ओके, ऑप्शन नंबर 4 रिवर। द कंटेंट्स ऑफ द सेंटेंसेस इन द बायोग्राफी अबव मैच ओनली दोज ऑफ अ रिवर, okay, and not for lake, wind or bird. Okay, so next question है which of the sentences below cannot be added to this autobiography, और first one है I help people to travel to places on my banks. Yes. Next one है I keep moving sometimes fast sometimes slowly. ये भी सही है। At places other comparisons join me and I grow larger. ये भी सही है। नेक्स्ट है ऑफन आई फ्लाई इन द स्काई अबव द अर्थ। सी स्टूडेंट, अ रिवर कैनॉट फ्लाई इन द स्काई अबव द अर्थ। ओके, सो अदर ऑप्शंस रेफर टू सेलिंग, स्पीड ऑफ द रिवर वाटर एंड ट्रिब्यूनरीज। सो ऑप्शन नंबर 4, दिस सेंटेंस कैनॉट बी एडेड टू दिस ऑटोबायोग्राफी। Okay, next one is fill in the blank. A, selecting from the options. I am also useful to farmers. A dash. सो ये फार्मर्स के लिए कैसे यूज़फुल है, क्यों यूज़फुल है? सो अ रिवर इज़ यूज़फुल टू अ फार्मर टू वाटर एंड ग्रो क्रॉप्स। ओके, सो इट कैनॉट हेल्प टू प्लव, स्प्रे पेस्टिसाइड्स और मेक अ स्केयर क्रो। सो हियर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखा स्टूडेंट आपने कि ये ऑटोबायोग्राफी जो है वो हमने देखी है कि कैसे इसके ऊपर आधारित हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आई होप कि ये जो कंसेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।